सर आपका? सर मेरा नाम नीश कुमार। अच्छा, क्या हादसा हुआ था? कौन व्यक्ति है जिसकी डेथ सर हुई है? आज अपने गांव में सूचना मिली थी कि नीश कुमार नाम का लड़का यहाँ पे काम करता था। उसके साथ में एक गांव का वो लड़का मोहित कोई साथ में काम ही कर रहा था उसके। तो जैसे काम करने के बाद मशीन की सफाई करते हैं तो सफाई करने लगा, लेकिन पीछे से कंपनी के किसी कर्मचारी ने उसमें लापरवाही लगा कुछ लोग उसने मशीन को ऑन किया, और जैसे ऑन किया वो बच्चा एकदम उसके ग्राइंडर के बीच में आ गया। और जैसे उसकी सूचना उसके साथ वाले मोहित लड़के को पता चला कि ऐसे ऐसे करके हादसा का, उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके बात हो गया, तो उन्होंने उसको स्टार्टर को बंद किया, मशीन बंद की। उसके बाद मुझे देखा तो लड़की की मौके भी मौत हो चुकी थी। तो उसने फिर उनके घर वालों को सूचना दी कि ऐसे ऐसे करके ये हादसा हो गया। तो जैसे गाँव में खबर लगी तो पूरा गाँव इकट्ठा यहाँ पे हुआ। तो अभी तक क्या कुछ इस मामले में हुआ है? किस समय यह हादसा हुआ था? तो यहाँ पे आके सर मौली चौकी को सूचना दी गई, पट्टी चौकी वालों को सूचना दी गई, मौके पे पुलिस पहुंची। मौके पे पुलिस ने साहब को अपने कब्जे में लिया, और कब्जे में लेके जो यहाँ के कंपनी के प्रबंधक हैं, जो मालिक हैं, उनसे बातचीत अभी चल रही है। अभी फाइनल नहीं हुआ कि इस पर क्या डिसीजन है। तो कंपनी की तरफ से क्या कुछ यहाँ पे बताया गया है अभी तक? तो वो कंपनी वाले तो ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से तो यहाँ से काम बंद हो चुका था, मतलब कुछ ऐसे बातें बता रहे हैं। लेकिन जो दिखता है कि मशीन के बीच में फंसा हुआ, तो लग रहा है कि कंपनी की लापरवाही के कारण हुआ सारा कुछ। तो कंपनी से आपकी जो मैनेजमेंट है इस समय यहाँ पे है, उनसे कोई बातचीत हुई हो ग्रामीणों की? क्योंकि सभी हादसा हमें बताया जा रहा है कि देर शाम का ये हादसा है और अभी तक सबको। बिल्कुल जी, कोई शाम को 6 साढ़े 6 बजे के करीब का, 7 बजे के करीब का ये हादसा है। और ये जो बच्चा है बिल्कुल मतलब गरीब परिवार से बिलोंग करता है, और उसके मतलब कोई माँ बाप भी नहीं है। तो हमसे ये कहते हैं कि देखो जो हादसा हुआ तो ये कंपनी की लापरवाही के कारण है। तो ग्रामीणों की क्या मांग है? गांव के काफ़ी ग्रामीणों लोग यहाँ की इकट्ठे थे। ग्रामीणों की मांग तो यही है जी, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसको मुआवजा दिया जाए उचित, और जिसके बच्चे छोटे उनके पढ़ाई लिखाई का प्रबंध हो। साहिल शर्मा। अच्छा, तो क्या कुछ हुआ था यहाँ पे? आपको क्या सूचना मिली सर थी? मैं स्टोर में काम करता हूँ यहाँ पे पिछले लगभग 1 साल से। ये मेरा बड़ा भाई था और ये ब्लेंडर में सफाई करने के लिए डाला गया था, और किसी सुपरवाइजर ने आकर पीछे से बटन दाब दिया, और उसको जैसे ही हमको पता लगा तो हम इधर से भाग कर गए। तो सेफ्टी वाले ने भी फ़ोन देने से मना कर दिया, और फिर हम सिक्योरिटी गार्ड से ज़बरदस्ती फ़ोन लेके तब गांव में फ़ोन किया, तब इन्फॉर्मेशन दी। अगर बाई चांस किसी और के साथ आस्था हो जाए सर ऐसा, तो ये तो फ़ोन भी नहीं देंगे, और हमारा किसी का फ़ोन अलाउड नहीं है। कम से कम हम 10-15 लड़के आते हैं गाँव से, किसी का भी फ़ोन अंदर नहीं आने देते, और इतनी सेफ्टी के बावजूद भी ये हादसा हो गया सर। तो यहाँ पे कौन देखता है? जो इंडस्ट्री है इसमें कौन आपका हेड है डिपार्टमेंट का, जो यहाँ का पूरा देखो, मैनेजमेंट? जैसे यहाँ पे अभी नए सर आए हैं, KN मिश्रा, केवलानंद सर हैं, ओझा सर हैं, हेमंत सर हैं, ये सारे ही हैं जी, जो अकाउंट हेड है। तो इस हादसे को किस तरह से देखते हो? किसकी लापरवाही सामने आ रही है इसमें अभी तक? सर इसमें तो इलेक्ट्रिशियन और सुपरवाइजर की लापरवाही नज़र आ रही है हमको तो। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिशियन को लाइट काटनी चाहिए थी, उसने लाइट नहीं काटी, और सुपरवाइजर की भी गलती है सर, उसको ध्यान तो देना चाहिए था ना कम से कम, उसने ध्यान क्यों नहीं दिया? सर आज एक हादसा हुआ है परिजात इंडस्ट्री में, क्या कुछ हुआ है इसके बारे में कोई जानकारी? यहाँ पे मेरे चौकी इंचार्ज का फ़ोन आया था, उन्होंने बताया वो यहाँ परिजात कंपनी के अंदर एक आदमी जो मिक्सर होता है इनका, उसके अंदर मशीन के अंदर वो एक्सपायर हो गया। तो इस सूचना पे मैं अपनी टीम के साथ थाने के मुलाजिमों के साथ यहाँ पे पहुँचा था। तो यहाँ आके मैंने पता किया मनीष नाम का लड़का है, और ये जैतपुर गांव का है, 36 वर्ष इसकी उम्र है, जासपुर गांव का है, और इसकी 36 साल उम्र है लड़के की। तो ये इसके अंदर सफाई कर रहा था, तो उस दौरान इसकी मौत हो गई है। तो कैसे मान लो पूरा हादसा हुआ है, इसके बारे में अभी तक पुलिस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की गई होगी, किसकी लापरवाही देखने में सामने आई है अभी तक? अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। CCTV वगैरह फुटेज हम चेक करेंगे, तो उसके आधार पे जैसी कार्रवाई होगी। और जो इसका भाई है, इसके भाई का नाम है विक्रम इसका भाई यहीं पे था जब इसको इसके अंदर से निकाला गया। वो जैसी स्टेटमेंट देगा और CCTV के आधार पे जैसी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो सर जैसा अभी तक चेक किया गया होगा कि जहाँ पे हादसा हुआ है वहाँ पे CCTV कैमरे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? CCTV कैमरे है वहाँ पे और वर्किंग में है, उनको भी देखा जाएगा। तो हमारी जैसे गांव वालों से बातचीत हुई थी, तो किसी कर्मचारी की लापरवाही से ये हादसा बताया जा रहा है, क्या कुछ ऐसा आपके सामने अभी तक आया? मेरे सामने ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। अगर कोई ऐसी बात सामने आई है
तो उसके भाई स्टेटमेंट देगा, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो जो मृतक का शव है उसको कहाँ पे रखा गया है अभी अभी? उसको पोस्टमार्टम के लिए नारायणगढ़ हॉस्पिटल में लेके जाएगा। बताएं, आप परिजात इंडस्ट्री में किस पद पे कार्यरत हो और क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रविंद्रनाथ ओझा है। मैं मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे इस कंपनी में कार्यरत हूँ। और हाँ, क्या आज हादसा हुआ है आज यहाँ पे? हादसे में एक्चुअली मुझे 4:30-5 बजे के दौरान इसकी सूचना मिली कि हमारी कंपनी में हमारे भाई जैसे एक श्रमिक मनीष कुमार, जो कि जासपुर गांव से बिलोंग करता है, वो काम करने के दौरान प्लांट में उसकी मृत्यु हो गई हादसे में, जिसका हमें और हमारे सभी कर्मचारियों को बहुत ही खेद है। और हमने जैसे ही हमें ये सूचना मिली वैसे ही हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और साथ साथ हमने उसके परिजनों से संपर्क साधने की कोशिश करी। बड़ी मशक्क़त के बाद हम उसको संपर्क कर पाए, उसके परिजनों को, और फिर हमने जो भी फॉर्मेलिटीज़ करने होते हैं हमने करे। और हम पूरी तरह से उसके परिजनों के साथ हैं, और इसके निष्पक्ष जांच के लिए हम पूरा परिवार वालों का और पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे।